धन्यवाद सर, देवाशीष शिक्षकों को फरमाया सर। और हम चाहेंगे कि देवाशीष सर इस मंच का थोड़ा संचालन करें और हमारे मित्रों को संबोधित किया जाता है। देवाशीष सर के लिए एक बार तालियों से स्वागत किया है देवाशीष सर का। हमें सम्मान देने का मौका देंगे जिन शिक्षकों को जो कुछ समस्या है वो अपने अपनी मांगे अपनी पेपर पेन पे लिखिए और सर के सामने इस टेबल पर रखने का काम किया जाए। देवाशीष सर मैं पहले ये जो आज का शुरू हुआ है प्रदर्शन, उसका जो हमारे नेता हैं नवल किशोर जी और हमारे प्रदेश का जो बिहार प्रदेश का अध्यक्ष है, मैं उनको अपने मन से पूरा धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि बिहार के जो पीड़ित शिक्षक है 17,000, उनके लिए जो संगठित तरीके से आज शुरू किए हैं। मैं सारे जो बैठे हैं पदाधिकारीगण सबको कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और आप लोगों को भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि इतने कड़ी धूप के बावजूद शिक्षक शिक्षिकाएं आप लोग इधर सुबह 10 बजे से मैं भी बैठा हूं और आप लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। मैं जब सुना कि पटना में ये चीज होने वाला है तो उसी समय मैं भी तय किया कि मैं जाके इसको समर्थन करूंगा, तो इसलिए मैं कल से आके इधर हूं। जो एनसी का समस्या है वो समस्या के बारे में मुझे शिक्षक लोग अक्टूबर के महीने में बताए 2021 में, उससे पहले मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं पेशे से हाईकोर्ट का वकील हूँ और समाज के लिए जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होता है कोई मुझे उसके बारे में बताते हैं और मुझे वो चीज सही लगता है कि ये राजनीति से प्रभावित कोई काम नहीं है, तब मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। जब तक कि वो मुद्दा को अंतिम स्तर तक नहीं ला जाए, तो ये 2021 में अक्टूबर में मुझे जब कुछ शिक्षक पीड़ित शिक्षक ने उड़ीसा में बताया, उसके बाद मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। आप लोग सब जानते हैं आज के जमाने में व्हाट्सएप और फेसबुक में सब चीज ओपनली है, तो हम लोग दिल्ली में भी 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं और फिर 11 अप्रैल को भी डेट दिया गया है। लेकिन ये जो बिहार में अभी प्रॉब्लम के ये आप लोग इधर 23 तारीख आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया है, उसको मैं दिल्ली में भी मुझे जब पता चला, बिहार के मेरे मित्र लोग गए थे उधर 12 लोग शास्त्री भवन में हमारे साथ, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का जब वहां पे आलोचना हुआ तो मेरे साथ भी आपके प्रतिनिधि इधर संजीव रजक जी खड़े हैं जो वीडियो बना रहे हैं, वो भी मेरे साथ गए थे मंत्रालय में शास्त्री भवन में। तो दूसरे स्टेट हर स्टेट से एक को उधर लेके हम गए थे, तो उधर आलोचना हुआ है और एमसी का मैटर के कारण बिहार में कितना ट्रबल है कि बिहार सरकार ने तुरंत ही, और कोई देश में और कोई राज्य में, मैं जो बोल रहा था कि और कोई राज्य में, भारत में 28 राज्य हैं, 29 राज्य है, उसमें कहीं पर भी अभी तक सैलरी बंद नहीं हुआ है। किसी राज्य में भी किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया है। अप्रशिक्षित शिक्षक जो लोग हैं उनको अभी तक कोई राज्य, दूसरा कोई स्टेट अभी तक एक्शन नहीं लिया है। लेकिन
बिहार ऐसा ही एक ही राज्य है जो कि तुरंत जब भी एनसी का समस्या हुआ या जो भी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राइट टू एजुकेशन में जो भी नियम का पालन करने के लिए वो बोला कि पूरा राज्य भर का सभी शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षकों का सैलरी बंद कर दिया। ये दुख की बात है कि अभी तक आप लोगों का मैं सुन रहा हूं कि 2019 दिसंबर से शिक्षकों का सैलरी मानदेय बंद है। ये सोचना चाहिए कि एक शिक्षक वो 10 साल से 15 साल से शिक्षा दान करके बहुत सारे अफसर्स बना चुका है। अपना जो छात्र है, आप लोगों के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अभी अफसर बन गए हैं और वो लोग अपना सैलरी उनको मिल रहा है, लेकिन जो गुरु हैं उनके, जो जिनके कारण वो आज पद पे हैं, उन लोगों का सैलरी बंद हो गया बिहार में। तो क्यों हुआ और इसका निदान कैसे हो सकता है? तो ये जो बहुत देरी हो गया हमारा कि हम लोग भी 2.5 साल के बाद ही इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से किए। पहले जो लोग करते थे वो अपने जो के फायदा के लिए कुछ करते थे, तो उनके साथ भी मेरा भी झगड़ा हो गया। आप लोग जो दिल्ली में गए हैं वो देखे हैं कि पुलिस के द्वारा वहां का एक अफसर डीसीपी रैंक का वो चाहता है कि शिक्षक कैसे चले वो बताएगा। तो मैं ये बता रहा था कि जो लोग हम लोग यहाँ पे जितने सारे शिक्षक लोग बैठे हैं, शिक्षिका लोग बैठे हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसे जानकारी नहीं जानने वाला ऐसा कोई नहीं है। जो शिक्षक है वो दूसरों को शिक्षा देता है, इसीलिए उसका नाम शिक्षक है। और ये जो जहाँ पे हम बैठे हैं, ये तो देश का मतलब एक ऐसा स्थान है जिसको मैं भी नमन करता हूँ कि यहाँ पे कभी किसी जमाने में चाणक्य रहा करते थे, क्योंकि यहाँ इसका नाम क्या पाटलिपुत्र था, जो कि बाद में पटना हुआ है। तो मैं हर वक्त ये चीज बोलता हूँ कि ये चाणक्य का ज्यादा है। चाणक्य जो कि जब यहाँ पे धनानंद का शासन था तो शिक्षकों को अपमान दे रहा था। धनानंद ऐसा राजा था जो कि शिक्षकों को अपमान दे रहा था। तो एक दिन ऐसा आया कि चाणक्य का पिता ने उन्होंने धनानंद को अच्छा चीज बताने के लिए उसको बोला, उसके राज भवन में जाके उसको बताया कि तू सुधर जा। लेकिन वो क्या सुधरेगा, वो चाणक्य को मार दिया। तो मारने के बाद चाणक्य इतना छोटा बालक वो यहाँ से चले गए, इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहा एक ही चाणक्य के कारण। लेकिन यदि ये नहीं होता तो इस देश जो 2000 साल पराधीन रहा है वो 30-2500 साल पराधीन मानता। अभी हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि 1000 साल पहले हम लोग पराधीन बन गए, और 2500 साल पहले बन चुके होते। तो ये इतिहास है। मैं इसलिए बताया कि हम लोग इतने दुर्बल नहीं है। जो शिक्षक लोग होते हैं वो दुर्बल नहीं है। मैं पहले इसीलिए चाणक्य का बात रखा कि आप लोग थोड़ा हिम्मत रखिए, क्योंकि जो भी चीज होता है कहीं पे भी होता है वो शिक्षक ही करते हैं। कहीं पे चले जाइए वो शिक्षक करते हैं।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा देरी हो गया। आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन एक होता है, एक संगठित तरीके से वो करना, वो सबसे तगड़ा चीज है। क्योंकि मैं जब कभी भी बोलता हूँ, कभी जो लोग दिल्ली गए हैं वहां पे कोई हम टेंट भी नहीं लगाते हैं। इस बार हमने क्या किया कि पार्लियामेंट चलिए, जो लोग गए हैं वो देखें, तो मैं पार्लियामेंट चलिए बोला तो जो डीसीपी सीपी कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जो लोग इधर आके पूछ रहे थे परमिशन दिखाओ, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जब इकट्ठा लोग 1000 हो जाते हैं, तुम गलत करोगे, कोई परमिशन नहीं है, हम सही कर रहे हैं, हमें ज्यादा परमिशन मांग रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। देश में दो आइन नहीं चलेगा। इस देश में ये गणतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दादागिरी नहीं चलता है। जो संख्या है वही संख्या बल के हिसाब से चलता है। तो हम लोग मानते हैं। ये सुन रहा था कि 10 दिन पहले परमिशन मांगा गया और अभी तक नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्यों नहीं मिल रहा था? ये दोगलीबाजी क्यों चल रहा है शिक्षकों के लिए? कोई दूसरा संगठन होता तो उसको पहले दे देते हैं। शिक्षक, मैं बोल रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के सामने मैंने प्रदर्शन किया नवंबर 18 को, कोई परमिशन नहीं, सिर्फ लिखित दिया गया कलेक्टर को, एसपी को, अनगुल के हम लोग जाएंगे और वहां पे बैठेंगे। तो मुझे मेरे पास से एसपी आके बोल रहे परमिशन दिखाइए, थोड़ा परमिशन कुछ नहीं है, लिखित दिया गया है, वही काफी है। आप लोग प्रबंधन कीजिए, परमिशन जरूरी है तो आप लोग दीजिए। हम बार बार लेके दौड़ के तुम्हारे घर में जाके परमिशन मांगते रहेंगे तो बोला कि शिक्षक होके, मुझे बोल रहा है एसपी, शिक्षक होके आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे पूरा गरम हो रहा है। मैं बोला भाई साहब मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ, सहयोग शिक्षकों को कर रहा हूँ। फिर 2 कदम पीछे जा रहा है। मैं बोला क्या वकील हूँ तो तू 2 कदम भाग गया और शिक्षक हुआ तो तू ऊपर चला आएगा? ऐसे चलता है देश में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। शिक्षक लोग को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरे माता जी भी एक शिक्षिका थी, मैं उनका बेटा हूं, वो गुजर गई है। तो शिक्षक एक बार तय कर लेंगे दिमाग में कि हमें ये चीज करना है तो वो करके छोड़ेंगे। दिल्ली में हम लोग जो पार्लियामेंट घेराव के लिए जा रहे थे, वो सुन के पूरा दिल्ली पुलिस ने, फिर वहां से जो लोग गए हैं, देखे संजीव रजक जी तो मेरे साथ गए थे दिल्ली पुलिस की गाड़ी में, तो उन्होंने खुद सम्मान सहित वहां से लेके गया शास्त्री भवन के अंदर। क्योंकि हम कितने लोग थे? 100 लोग थे, यहाँ तो 200 लोग हैं कम से कम, मुझे लग रहा है 200 होंगे कम से कम, ज्यादा तो ज्यादा लोगों का भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये आग्रह रखता हूँ कि क्योंकि ये जो कार्यक्रम आप लोग 23 तारीख से 26 तारीख तक कर रहे हैं, तो सारे लोग जो बिहार से पूरे जो राज्य भर 38 जिला है, सभी जिले से सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इधर पहुंचे, समर्थन करें, तो जो लोग आयोजक हैं उनका फिर क्या है, हिम्मत बढ़ता है, उन लोगों को हिम्मत मिलता है। क्योंकि 4-5 लोग लगे होंगे 4-5 दिन से यहाँ पे। मैं कल भी आया था, टेंट लग गया था, मैं यहाँ पे फोटो खींचा, तो ये अच्छा लगता है कि ये व्यवस्थित तरीके से ये किए हैं, तो उसको समर्थन मिलना चाहिए। और समर्थन क्या पैसे से नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है, जो पहुंचता है वहां से मिलता है। क्योंकि घर में बैठ के कोई पैसा भेज देगा और यहाँ नहीं आएगा तो उसका जो प्रभाव नहीं आता है। खर्चा तो जो होता है वो आपस में मिल बांट के सब करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब लोग पहुंचना चाहिए। और सरकार, नीतीश जी के सरकार को मैं सम्मान देता हूँ, क्योंकि मैं जब छात्र जीवन में था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र नेता था।
इंजीनियरिंग के वक्त, और उस समय में जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, जॉर्ज फर्नांडिस से मेरा व्यक्तिगत संपर्क है। अब तो वो नहीं है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जब डीन कृष्णा मेनन में रहते थे दिल्ली में, उनका कोठी जो है, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तब तो नीतीश जी रेल मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार में। तब मैं जब दिल्ली जाता था, मेरे लिए उनका गेस्ट हाउस बुक होकर रहता था। मैं छात्र नेता के हिसाब से जॉर्ज साहब के से बहुत घनिष्ठ संपर्क था मेरा। तो नीतीश जी को वहीं पे भी पास में देखा, वो भी बहुत आंदोलन करके यहाँ पे भी बैठे हैं। दिल्ली में भी हम एक साथ आंदोलन किए। स्वदेशी का जो मूवमेंट हो रहा था जंतर मंतर में, हम लोग बार जाके, नीतीश जी भी हमारे साथ में अरेस्टिंग दिए हैं एक साथ। तो मैं 98 से 2004 का बात बोल रहा हूं। तो मैं जानता हूं कि नीतीश जी जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वो भी ऐसे आदमी नहीं है कि किसी का बेटा है इसमें बन गया है। वो लड़ाई करके जमीन से गए हैं। तो इनको मालूम होना चाहिए कि जमीन का क्या मुद्दा है। आप 4 बार मुख्यमंत्री बन गए हो, और अभी 3 साल से 17,000 शिक्षक आपके बिना सैलरी के कैसे जिंदा रहे हैं? काम तो कर रहे हैं ना आप लोग जो बैठे हैं काम कर रहे हैं क्या जी? या काम नहीं कर रहे हैं? शिक्षा दान कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं ना 17,000 लोग। तो जाने के बाद और तो कोई काम नहीं कर पाएगा ना। दूसरा, एक शिक्षक जब विद्यालय में जाएगा, फिर घर में आएगा, फिर दूसरा कोई दुकान देके चलेगा क्या हो, या खेती करेगा? कोई तो शिक्षक बोल रहे थे दिल्ली में कि हम लोग खेती करके चलो अभी गुजारा कर रहे हैं। ये लज्जा का बात है। ये बिहार सरकार के लिए एक लज्जा का विषय हो गया है कि कोई शिक्षक खेती करके, कोई शिक्षक दुकान देके, नहीं तो कर्जा करके 3 साल से अपना गुजारा कर रहा है। देश में और कोई राज्य में ऐसा हालत नहीं है अभी तक, क्योंकि वो जो अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अभी तक जो भी नियम बनाया है उसके लिए कि नौकरी से निकाल दो या तो सैलरी भुगतान मत करो, ये दूसरे कोई राज्य में ये लागू नहीं हुआ है। अकेले बिहार में क्यों लागू किया गया? तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि देखो भाई, आप भी एक नीचे स्तर से पूरा लोगों से मिल के वे हो विधायक बने, फिर केंद्र में मंत्री बने, फिर अभी मुख्यमंत्री बने हो। तो ये जो स्थिति है, आपको नीचे स्तर पे आपके जो लोग हैं ना, वो आपको ठीक से बता नहीं रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, लोग आपके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, और हो जाएंगे, पूरा लोग हो जाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं, एक शिक्षक दुखी रहेगा तो कम से कम 1000 वोट तो कटेगा ही कटेगा। उससे मैं जरूर पूछूंगा, ये मान के चलिए, मैं देश भर में घूमता हूँ, एक शिक्षक दुखी रहेगा तो 1000 वोट कटा रहेगा। तो आप चाहते हो 17,000 शिक्षकों को दुखी बना के रहो, तो 17,000 शिक्षकों को 1000 गुण लीजिए, कितना हुआ? 17,000 का कितना होगा? 1 करोड़। 17,000, 1,000, 1 करोड़ 17 लाख। समझ में आया? तो इतने लोग कट जाएंगे। कौन लोग हैं जो नीतीश जी को वोट दिए? आप लोग हैं। आप लोग ही नीतीश जी को वोट देके मुख्यमंत्री बनाए हैं। दूसरे कोई बाहर से आके बनाया है?
मैं उड़ीसा से आके बना सकता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश जी को, और दिल्ली से कोई आके बना देगा। तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री जो बना है, यहाँ पे गठबंधन सरकार चल रहा है, और बीजेपी का कोई चौधरी जी शिक्षा मंत्री है नहीं, विजय कुमार चौधरी जी, तो गठबंधन का सरकार है ना। तो बीजेपी का तो केंद्र में भी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान जी एक समय में यहाँ का प्रभारी थे, यहाँ जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनने वाला था। तो धर्मेंद्र प्रधान जी आज शिक्षा मंत्री है, और बीजेपी का एक विधायक यहाँ का शिक्षा मंत्री है बिहार का। तो उन लोग को सोचना चाहिए कि यह हम लोग सुधरेंगे नहीं, तो ऐसे तो परमानेंट नहीं है। राजनीति में आज के जमाने में गणतंत्र में कोई स्थायी है, कोई स्थायी नहीं। तो हर 5 साल में चुनाव होने वाला है। अभी यूपी का चुनाव खत्म हुआ, तो फिर 2026 में केंद्र का चुनाव है, और अभी 2022 है। तो हम राजनीति नहीं कर रहे। शिक्षकों का आप ऐसे ये हालत बना के सोचते हो कि आप परमानेंटली ये कर सकते हो, तो ये सही चीज नहीं है। हाँ।